हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संध्या एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं टीजीटी पीजीटी 2023 का जो ईएमआरएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें लैंग्वेज सेक्शन का जो इंग्लिश था उसका मैं पीवाईक्यू सॉल्व करा रही हूँ। इस वीडियो में कुछ एस्पायरेंट का कमेंट आया हुआ था जो कि जनरल लैंग्वेज में लैंग्वेज सेक्शन में हमारा निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो मैं बता दूं कि हमारा पूरा ऑल ओवर एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग है। जनरल लैंग्वेज में भी नेगेटिव मार्किंग है, वो भी भले ही हमारा स्कोरिंग पॉइंट में नट ऐड हो, बट वो हमारा जैसे ही टीजीटी में 30 मार्क्स में 12 मार्क्स लाने ही लाने हैं एंड पीजीटी में 20 मार्क्स में 8 मार्क्स लाने ही लाने हैं। तो ये हमारे निगेटिव मार्किंग में ही, मतलब निगेटिव मार्किंग दोनों में ही है, लैंग्वेज सेक्शन में भी है और हमारा जो जो जिसमें से हमारा इसको जिसमें हमारे जो हमारा मेन टीयर 1 का एग्ज़ाम है उसमें भी क्या कहते हैं निगेटिव मार्किंग है। ओवरऑल पेपर में निगेटिव मार्किंग है। तो मैं इस वीडियो में अभी पीवाईक्यू सॉल्व करने जा रही हूँ। अगर पीवाईक्यूज़ में कुछ भी मिस्टेक होगी तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बता दूँ कि ये जो है हमारा आने वाले जो अभी एक हफ्ते में जो एग्ज़ाम हमारा स्टार्ट हो रहा है ईएमआरएस का, उसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। प्लीज़ आप इस वीडियो को वॉच करिएगा और अपने तैयारी को इन्हेंस करिएगा। और इन्हीं बस ऐसे इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आने वाले हैं। आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन अलग होंगे पर टॉपिक में भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये एमआरएस का बस एक ही फेज़ का एग्ज़ाम हुआ है, ये सेकंड फेज़ का है। तो वो इतना ज़्यादा हर चीज़ अपनी टाइम पे करा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो अपना पैटर्न बदलने वाला है। तो जितने लास्ट नीचे वीडियो में मैंने जितने टॉपिक दे रखे हैं जनरल इंग्लिश और हिंदी के, तो आप उन टॉपिक को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और चलिए मिलते हैं, हम अपना पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में ईएमआरएस की टीजीटी एंड पीजीटी दोनों सब्जेक्ट की जनरल इंग्लिश की पीवाईक्यूज आज हम देखेंगे। वैसे मैं बता दूं कि अब एग्ज़ाम हमारा एक ही हफ्ते बचा हुआ है, तो जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि यही मेहनत आपको रंग लाने वाली है आगे चल के एग्ज़ाम में हमारे। मैं खुद अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ, साथ साथ आप लोगों को भी बोलूँगी कि जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा मेहनत करिए, क्योंकि बस यही कुछ दिन बाकी है हमारा आगे का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने पीवाईक्यूज़ की तरफ। आज हम जनरल इंग्लिश सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जनरल इंग्लिश का है। फिल इन द गिवन ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आई योर लेटर यस्टरडे। तो इसमें क्या होगा आंसर? योर आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, क्योंकि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। ब्रेड एंड बटर, फिर ब्लैंक है, टू बी प्रोवाइडेड। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन हम देख लेते हैं। आर गोइंग, आर, हैज़, हैव। तो इसमें हैज़ हो जाएगा ये फिलिंग द ब्लैंक्स में। थर्ड नंबर हम देख लेते हैं, हमारा क्या है? आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर इन इट। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। दिस इज़ द ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल दैट आर। तो देखिए यहाँ पे मतलब है कि इसमें एरर है ओनली वन में, या हिज नॉवेल्स में है, या द आर में है। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे। और सॉरी, पूरा मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। नॉट वर्थ रीडिंग, तो ये हमारा ऑप्शन है। मतलब ऑप्शन बी गलत है, ए गलत है, सी डी। तो इसमें सी रॉन्ग होगा हमारा, दैट आर। यहाँ पे दैट आर की जगह इज होगा, क्योंकि यहाँ पे द ओनली वन है, मतलब एक पर्सन है, तो यहाँ आर की जगह इज होना चाहिए। तो देख लेते हैं आगे हम। फोर्थ नंबर अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द वर्ड नियरली ऑपोजिशन इन मीनिंग टू द गिवन वन। तो यहाँ पे एक वर्ड है डैमेज, इसका ऑपोजिशन क्या होगा? एंटोनिम्स, मतलब अपोजिट वर्ड डैमेज का पूछना है। डैमेज का अपोजिट होगा कंपेंशन। मतलब डैमेज मतलब खराब होना, कंपेंशन मतलब उसका क्या बोलते हैं उसको, कंपेंशन, उसको फिल करना। एंड फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस बाय चूज वन ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। कॉपर इज यूजफुल मेटल। तो क्या होगा? कॉपर इज अ यूजफुल मेटल होगा। और ऑप्शन देखते हैं। नो आर्टिकल, ए एंड द। तो द नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉपर इज मतलब यहाँ पे कॉपर का कोई स्पेसिफिक नहीं पूछा गया है, तो कॉपर इज अ यूजफुल मेटल।
हम 6 नंबर क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। चूज द ऑप्शन इन विच वाइज इन द गिवन सेंटेंस हैज़ बीन चेंज्ड करेक्टली। क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। ऑप्शन देखते हैं, द डोर इज़ नोक्ड by whom. Second option, by whom is the door being knocked. Third number, by whom is the door being knocked at. Fourth number, by whom is the door being knocked at. तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, by whom is the door being knocked at. 7 नंबर हम देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द टेंस इन द गिवन सेंटेंस। राम शुड हैव गॉन टू द मार्केट। तो ये कौन सा टेंस होगा, राम शुड हैव गॉन टू द मार्केट। ये होगा हमारा पास्ट परफेक्ट। ये ऑप्शन तो है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ऑप्शन होगा हमारा 3rd नंबर पास्ट परफेक्ट। हम 8th नंबर देख लेते हैं, चूज द सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग वर्ड फ्रेजेस कैन बी रीअरेंज टू फ्रॉम द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ सेंटेंस दिए गए हैं हमारे, जैसे है वेदर टू बी ट्रू, सी आई कुड वंडर्ड। तो इसको रीअरेंज करना है। तो यहाँ पे 4th नंबर हमारा राइट होगा। 4th नंबर में क्या है, सी वंडर्ड वेदर, सी वंडर्ड वेदर, डी का क्या होगा, इट कुड बी ट्रू। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4th इज द राइट आंसर। एंड हम 9th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, चूज द ऑप्शन विच नियरली मीन्स द सेम एज द अंडरलाइंस आइटम। यहाँ आइटम एंड फ्रेजेस पूछा गया है। तो ही यहाँ बर्ड्स फायर के नीचे है, टू रिवाइल हिज फादर एज ए लॉयर। तो बर्ड्स फायर का क्या होगा, सीम्स लाइकली, मच अपोज्ड, नॉट क्वालिफाइड, ट्राइंग वेरी हार्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, चूज द वर्ड नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वन। तो यहाँ पे करेज का हमें सिनोनिम्स बताना है करेज का। तो कोऑर्डिनेट क्या है, कोवर्डाइस है, सॉरी, फोर्टिट्यूड, वर्च्यू, हेजिटेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्टिट्यूड होगा। ये हमारा टीजीटी का 10 नंबर कंप्लीट हुआ इंग्लिश का। अब हम पीजीटी का अपना सॉल्व करते हैं। पीजीटी का भी हम सॉल्व कर लेते हैं। पीजीटी में हमारे 10 मार्क्स के ही आए हुए थे। तो फिलहाल मैं बता दूं कि जितना ज़्यादा आप PYQ सॉल्व करेंगे उससे आपको मोटा मोटा आइडिया अच्छे से लग जाएगा कि आपका जो है एग्ज़ाम किस हिसाब से होना है। तो आप इस वीडियो को देखिएगा लास्ट एंड तक। और पीजीटी का भी PYQ चलिए हम सॉल्व करते हैं। जनरल इंग्लिश, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द ट्रेन वॉज अबाउट द लीव द स्टेशन व्हेन वी, फिर ब्लैंक है, देयर। तो क्या होगा, reached there, have reached, had reached, would reached। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर इज द राइट आंसर, reached। इसमें मैंने रॉन्ग कर दिया था एग्जाम में। एंड सेकेंड नंबर पे चलते हैं, चूज द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन आया है, इसको नोट डाउन करेंगे। एक्टिव पैसिव भी इस बार पढ़ लेंगे। हिज एटीट्यूड वैक्सेस मी समथिंग। तो क्या होगा, हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ। I am vexed at his attitude, I am sometimes vexed at his attitude, I am vexed by his attitude, I am vexed by his attitude sometimes। तो हमारा आंसर इज द 2 राइट आंसर। तो ये देखिए हमारा यहाँ से क्या कहते हैं, पैसिव एक्टिव उसमें भी आया था, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन आए हुए थे। तो इसको हम ज़रूर पढ़ेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है, डायरेक्शन फॉर द क्वेश्चन 33 to 35। मतलब 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, फिलिंग द ब्लैंक।
फिलिंग द ब्लैंक इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है, इसमें से राइट आंसर निकालना है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नितिन एज वेल एज हिज फ्रेंड रमेश, फिर ब्लैंक है, कमिंग टू द पार्टी। तो इसमें क्या होगा ऑप्शन में, वर, हैज़ बीन, इज, आर। तो यहाँ पे क्या है, नितिन एज वेल एज हिज फ्रेंड रमेश। तो यहाँ पे आर नहीं होगा क्योंकि उसकी फ्रेंड की बात हो रही है, वन पर्सन की, तो यहाँ पे इज होगा। एंड फोर्थ नंबर में चलते हैं हम। टुडे द नीड ऑफ कॉमन मैन, फिर ऑप्शन ब्लैंक छुटा हुआ है, जस्ट ब्रेड एंड बटर। टुडे द नीड ऑफ कॉमन मैन, तो यहाँ पे एक ही आदमी की बात हो रही है, वाज, वर, इज, आर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, टुडे, मतलब आज की बात हो रही है तो ये प्रेजेंट टेंस है, और एक पर्सन है तो उसमें इज लगेगा। ये आंसर इज द राइट। फिफ्थ नंबर चलते हैं। मिस्टर कुना कानवाल, मिस्टर कानवाल इज, फिर ऑप्शन है ब्लैंक है, प्रिंसिपल ऑफ हिज स्कूल। तो क्या ऑप्शन होगा, चलिए हम देख लेते हैं। द, नो आर्टिकल, ए, एन। तो इसमें क्या है, मिस्टर कानवाल इज द प्रिंसिपल में भी नहीं होना चाहिए क्योंकि मिस्टर कानवाल इनको के पहले से ही मिस्टर कानवाल है, तो यहाँ पे नो आर्टिकल होगा। मे भी इसको आप चेक करिएगा। वैसे मैंने इसको मैच कराया था तो इसमें नो आर्टिकल आया था और मैंने टिक एग्ज़ाम में द लिख के टिक कर दिया था। तो चलते हैं हम सिक्स नंबर पे। चूज द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस हैव बीन रीअरेंज्ड टू फ्रॉम द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे फिर से रीअरेंजमेंट का भी क्वेश्चन आ गया है। टीजीटी में भी आया हुआ था एक क्वेश्चन और पीजीटी में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है, बस क्वेश्चन चेंज है, मतलब अरेंजमेंट का, रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको भी हम अच्छे से कर लेंगे। पीपल गेव प्रेसिडेंट हिज सपोर्ट हिज हैव इलेक्टेड। तो ऑप्शन हमारा सेकंड इज द राइट ऑप्शन। मैंने थर्ड किया था, ये रॉन्ग था, सेकंड है। क्या सेकंड होगा, सी सबसे पहले, हिज सपोर्ट, हिज सपोर्ट, शी के बाद, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सेकंड नंबर है ना, तो ई नंबर होगा, हैव इलेक्टेड, इलेक्टेड, हैव इलेक्टेड हिज सपोर्ट, have elected his support president, people gave him। तो आंसर इज द राइट, सेकंड है। इसको आप भी चेक करिएगा एक बार अपने बिहाफ पे। एंड हम 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन है, कैन यू टेल मी हाउ द एक्सीडेंट, मतलब किसी से कोई पूछ रहा है कि क्या आप बता सकते हो कि आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो इस पे जाते हैं हम, ऑप्शन देख लेते हैं। कम अप, कम बाई, कम डाउन, कम अबाउट। तो यहाँ पे होगा कम अबाउट, मतलब कैन यू टेल मी हाउ द एक्सीडेंट कम अबाउट। एंड एट्थ नंबर देख लेते हैं। द विटनेस विल, ब्लैंक है, व्हाट आई हैव सेड। तो यहाँ पे होगा बियर आउट, बियर विथ, बियर ऑन, बियर अप। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बियर आउट। एंड नाइन्थ नंबर हम देख लेते हैं क्वेश्चन में। द ट्रूप्स वर ऑर्डर द मोबाइल्स, चूज द वर्ड विच इज नियरली ऑपोजिट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। मोबलीज है यार, सॉरी मोबाइल पढ़ रहे हैं, मोबीलीज। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं। कॉनकेव, कॉनवे, कॉन्वेन है, सॉरी कॉन्वेन, लाइनअप, रिट्रीट, डिसमिस। तो यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन इज द राइट है, लाइनअप। एंड 40 नंबर देख लेते हैं। ही डिलीवर्ड सॉरी, ही डिलीवर्ड द स्पीच विद ग्रेट अपलॉम्ब। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन करेक्टली रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड ऑफ द एवर सेंटेंस। मतलब एप्लॉप का क्या होगा, एप्लॉप का रिप्लेसमेंट कौन सा होगा, एप्रीहेंड, डिस्क्विट, डिफिडेंट, कॉन्फिडेंट। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंट होगा, एप्लॉम का कॉन्फिडेंट।
कॉन्फिडेंस होगा। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर क्वेश्चन में कोई भी आंसर में एरर आएगी तो वो भी आप कमेंट करिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।